आज तक आपको मैंने काफी मर्तबा काफी समझा के दिखा के प्रैक्टिकल करके हे दारला होता म्हणजे जरा आवाज भी कम हे जरा दारला होता थोडा इकडची दारोगडी तर चालतो. आपसे बताया था पहले भी कि सहज योग क्या चीज है, उसमें क्या होता है, ये कैसे घटित होता है. उसकी काफी मैंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, साइंटिफिक डेफिनेशंस दिए थे. आखिर साइंस जिसे हम साइंस कहते हैं, ये मनुष्य ने बनाया हुआ नहीं है. ये मनुष्य ने जो खोजा हुआ है उसे वो साइंस कहता है. लेकिन दूसरे संसार की कोई भी चीज बनाई हुई नहीं, उसका कोई भी नियम उसने बनाया हुआ नहीं है. कोई सा भी शास्त्र उसका बनाया नहीं है. गणित का शास्त्र भी उसका बनाया हुआ नहीं है. उसके नियम, उसकी विधि सब परमात्मा की बनाई है. जैसे कि आप देखिए कि एक सर्कल होता है और उसका जो व्यास होता है, उसके और उस व्यास के परिधि में जो एक रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो आपने बनाया हुआ नहीं है. उसका नियम परमात्मा ने ही बनाया हुआ है कि वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता. वो जितना है उतना ही रहेगा. वो रेशो बंधा हुआ. सब नियम जितने बंधाए गए हैं वो परमात्मा से बनाए हैं. आप लोग मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि माता जी आप 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं, कुंडलिनी के 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं. ये एकदम साइंटिफिक बात है. जो समझने वाला है वो समझता है. आपने कभी घड़ी को देखा है क्या? घड़ी में आप देखें तो सर्कल का जो व्यास होता है, जिसको कि आप डायामीटर कहते हैं, और जो सर्कमफरेंस होता है, तो अगर वो 7 हो तो ये 22 होना पड़ता है. उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा. ये 7 होगा तो वो 22 हो. उसका रिलेशनशिप हमेशा 22 से 7 में होगा और उसका नाम एक कोएफिशिएंट बना के पाया बनाए. ये साइंस. न तो 7 से वो 8 होगा. अगर 8 होगा तो उसी प्रपोर्शन में होगा, हमेशा एक ही प्रपोर्शन रहेगा. अब 7 क्यों है डायमीटर? जब बिंदु में से, मध्य बिंदु में से जब डायमीटर गुजर जाता है तो उसे 7 होना पड़ता है. इसी प्रकार हमारे अंदर जो सुषुम्ना गुजर गई है उसको भी 7 होना पड़ता है. उसमें भी 7 चक्र बनाए. और उसमें 3.5 इसलिए होना पड़ता है क्योंकि अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिए तो आप 3.5 हो जाते हैं. अगर आप 3.5 वलय बनाए, उस पाया के रेशो में अगर आप 3.5 वलय बनाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुंडलिनी जैसे, और बीच में से अगर आप लकीर खींच दें तो उसके बराबर 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 वलय होगा. है कोई यहाँ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन? है बरोबर है कि नहीं? साढ़े 3 वलय जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक के ऊपर एक, इस तरह से 3.5 वलय बनाएंगे, और बीच में से जब उसके बीच मध्य बिंदु में से आप छेद के निकालेंगे तो उसके अंदर में 7 जगह वो कटेगा. और इसीलिए अपने अंदर 7 चक्र है. लेकिन सर्कमफरेंस का हिसाब किताब अलग रखता है कि 22 का आप 11 करिए तो 11 होता है.
देखिए कितना गणित, हर एक चीज का कितना गणित आप देखिए कि जो मध्य में चीज चलती है वो 7 के हिसाब से चलती है, और जो उसके प्रकाश में चीज चलती है उसका जो प्रकाश होता है वो 11 के हिसाब से। इसलिए अपने यहाँ अगर किसी को रुपया देते हैं तो 11 देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि 11 का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं ये अनादि है। उसको बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो साधुओं ने जो कुछ खोजा वो लिख दिया। उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी 3.5 बार लपेटी हुई एक कॉइल है, एक कुंडल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि क्यों है। साइंटिस्ट बता पाएंगे कि अगर 3.5 इस तरह से आप लपेटिएगा तो पूरा सर्कमफरेंस उसका कवर हो सकता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और उसमें बराबर 7 ऊपर से नीचे तक आप छेद दीजिए तो उसमें बराबर 7 चक्र तैयार हो जाए। अब साइंटिस्ट इधर में खोज रहे हैं और वो ने उधर खोज दिया। अब इन दोनों के बीच का एक दुआ है, वो सहयोग से हो सकता है। सहयोग, साइंस जहां रुक गया है, साइंस जहां झुक गया है और साइंस जहां हार गया है वहां उसको आशा दे सकता है और उसे जता सकता है कि जो उन्होंने बताया है वही तुम्हारी किताबों लिखा है। परिभाषाओं का फर्क है और उसका कारण क्या है। सहयोग उन साधुओं से भी परे आपको ले जाएगा, उन ऋषि मुनियों से भी परे आपको ले जाता है जिन्होंने खोज के निकाला है। आपको आश्चर्य होगा पर है बात नहीं। हमने बहुत बड़े साधु योगीराज देखे हैं, वो ऐसे यहाँ पैसा ऐसा इकट्ठा करते नहीं फिरते हैं, वो बहुत बड़े जन हैं, अपने संसार से बाहर रह करके और संसार की वाइब्रेशन से सेवा करें। किंतु हमने अभी तक किसी ऐसे एक आदमी को नहीं देखा है कि जो आप लोगों जैसे कुंडलिनी को उठा सकता एक इशारे, सिवाय गणेश जी छोड़। गणेश जी के हाथ में जो एक छोटा सा सांप होता है वही आपकी कुंडलिनी का प्रतीक। सिवाय गणेश जी छोड़ के और आप लोग जो कि मेरे बेटे हैं और मेरी लड़कियां हैं और जो मेरे सहस्त्रार से पैदा हुए हैं, मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो कुंडलिनी को इशारे पर खड़ा करते। बात सही। इससे बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब ये कैसे, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना किया, ये कैसे। एक पते की बात आपको बता दें कि राजा का मंत्री होता है, वो सब कुछ जानता है कि राज्य को कैसे चलाना है।